Quadratic equation. An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। पेपर में ये डिफाइन पूछी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात से क्या मुराद है। तो आप लोगों ने बच्चों यहाँ से लेके एन इक्वेशन से लेके सेकंड डिग्री तक आपने लिखना है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कंसीडर होगी। तो इसके अंदर आप लोगों ने जस्ट ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ऐसी मसावात जिसके अंदर हमारे पास जो अननोन वेरिएबल जो इक्वेशन के अंदर यूज होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास जनरल फॉर्म है। बट आप लोगों से डिफाइन उसने पूछा है। तो आप लोगों ने जस्ट क्या लिखना है, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ये साथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक आप लिख लेंगे तब भी ठीक है। अगर ये यूज कर लें या वर्ड ये यूज कर लें सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो ये अलग से एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। देन आप लोगों से पेपर में ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर आप लोगों ने कहाँ से कंटिन्यू करना, तो फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे कि सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a does not equal to 0 and a b c are real numbers। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो यहाँ पे ये बात मेंशन की जा रही है ना, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो होगा यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही जीरो होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये फिर चेंज हो जाएगी लीनियर में। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो जब ए अगर नॉन जीरो होगा यानी कि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ ए की जगह पे 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आपके पास आ जाता है, रियल नंबर हो, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कंसिडर होगी, इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पेपर में आती है आप लोगों को। तो इसे कैसे आपने एक्सप्लेन करना होता है, इफ बी इज इक्वल टू जीरो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोगों ने लिखनी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के अंदर अगर बी आपका जीरो है तो फिर आपके पास जो इक्वेशन रिड्यूस होकर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आएगा, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो एंड 4x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 7 आर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे 4x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, तब भी इसमें x वाली रकम जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो ये सारी इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंसिडर होगी। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी, इनमें से एक आधी पेपर में पूछी जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।